दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है। एक ऐसा ब्रांड जिसने न केवल भारतीय स्वाद को संजोया है बल्कि उसे पूरी दुनिया में मशहूर भी किया है। एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम ही स्वाद, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं, हमारे मन में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हल्दीराम की। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक याद है, भारतीय स्वादों का जश्न है। हर त्योहार, हर खुशी के मौके पर हल्दीराम का साथ होता है। हल्दीराम की कहानी जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। ये कहानी है मेहनत, लगन और भारतीय परंपरा की। इसकी शुरुआत हुई 1937 में राजस्थान के दिल में, एक छोटे से शहर बीकानेर में। बीकानेर, जो अपने अनोखे स्वाद और परंपराओं के लिए जाना जाता है। एक दूरदर्शी गंगा बिशन अग्रवाल जी ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। उनका सपना था कि बीकानेर के असली स्वाद को दुनिया से रूबरू कराना। उनका सपना, बीकानेर के असली स्वाद को दुनिया से रूबरू कराना। और उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। और क्या कमाल किया उन्होंने। आज हल्दीराम का नाम हर घर में लिया जाता है। आज हल्दीराम एक ग्लोबल फिनोमिनन है। हर घर का नाम है। मेहनत और लगन की जीती जागती मिसाल है। भारत से लेकर विदेशों तक हर जगह हल्दीराम के उत्पादों की धूम है। ये कहानी हर सपने देखने वाले, हर एंटरप्रेन्योर, हर खाने के शौकीन के दिल को छूती है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटे से शहर से शुरू होकर एक ब्रांड ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो आइए मेरे साथ चलते हैं हल्दीराम की दिलचस्प दुनिया में, जानते हैं इसके सफर, इसके राज और इसकी कामयाबी का नुस्खा। हल्दीराम की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने एक बड़े ब्रांड का रूप लिया। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। यह कदम एक नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा सफर जो स्वाद और खुशबू से भरा हुआ है। हल्दीराम के लिए वो कदम था बीकानेर की वो छोटी सी दुकान। एक साधारण सी दुकान जो आगे चलकर एक असाधारण कहानी का हिस्सा बनी। गंगा बिशन अग्रवाल जी ने क्वालिटी और टेस्ट के अपने जुनून से उस नींव को रखा जिस पर आज एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा है। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस ब्रांड को एक पहचान दी। उनकी भुजिया की खुशबू, उस क्रिस्पी चैटपेट स्नैक की महक जल्द ही बीकानेर से आगे फैल गई। ये महक लोगों के दिलों में बस गई और हर किसी की पसंद बन गई। ये खुशबू नागपुर पहुंची, जहां परिवार ने अपना कारोबार बढ़ाया। नागपुर में हल्दीराम का नाम और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा। फिर आई खुशियों का शहर कोलकाता, जहां हल्दीराम को मिला एक नया घर, एक नया मार्केट, कामयाबी की एक नई लहर। कोलकाता में हल्दीराम ने अपने स्वाद का जादू बिखेरा। 1982 का साल एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल ने हल्दीराम की यात्रा को एक नया मोड़ दिया। हल्दीराम ने दिल्ली में, भारत की राजधानी में, अपने दरवाजे खोले। दिल्ली में हल्दीराम का स्वागत धूमधाम से हुआ और यह ब्रांड और भी मशहूर हो गया। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसे नेशनल फेवरेट बना दिया। दिल्ली में हल्दीराम का नाम हर किसी की जुबान पर था। लेकिन सफर यही नहीं रुका। हल्दीराम का सफर जारी रहा और उसने नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाए। 90 के दशक में हल्दीराम ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने पर फैलाए। यह ब्रांड अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। भारत की गलियों से लेकर दुनिया भर के सुपरमार्केट्स की शेल्फ्स तक हल्दीराम का परचम लहरा रहा था। यह ब्रांड अब ग्लोबल आइकॉन बन चुका था, जो हर किसी के दिल और जुबान पर छा गया। हल्दीराम की इतनी पॉपुलैरिटी का राज क्या है? जाहिर सी बात है, टेस्ट। लेकिन इसके साथ ही वैरायटी भी है जो आपके टेस्ट बड्स को गुदगुदाती है। मशहूर भुजिया से लेकर सबके पसंदीदा रसगुल्ले तक, हल्दीराम प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज ऑफर करता है। नमकीन, मिठाई, शरबत, रेडी टू ईट मील्स, आप जो चाहें वो सब यहां मिलेगा। लेकिन हल्दीराम सिर्फ ट्रेडिशन के बारे में नहीं है, ये इनोवेशन के बारे में भी है। ब्रांड लगातार नए फ्लेवर्स, हेल्थी ऑप्शंस और कन्वीनियंट पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करता रहता है। चाहे बेक्ड स्नैक्स हो, शुगर फ्री मिठाइयां हो या रेडी टू कुक मील्स, हल्दीराम अपने कस्टमर्स की बदलती जरूरतों और पसंद का ख्याल रखता है। दोस्तों, हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और हल्दीराम भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। क्वालिटी और टेस्ट के लिए ब्रांड की रेपुटेशन ही काफी है।
लोगों को हल्थराम पसंद है और वो इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। फिर है पैकेजिंग। ब्राइट, कलरफुल और आई कैचिंग, हल्थराम का पैकेजिंग तुरंत आपका ध्यान खींचता है। ये बिल्कुल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के सेलिब्रेशन जैसा है। और आज के डिजिटल एज में हल्थराम ऑनलाइन मार्केटिंग को भी अपना रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर ऑनलाइन ऑर्डरिंग तक ब्रांड पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। सेक्शन 5, स्वादों का संगीत, हल्थराम के सप्लाई चेन के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हल्थराम अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स और ग्लोबल प्रेजेंस के बावजूद अपने टेस्ट और क्वालिटी को कंसिस्टेंट रख पाता है? यह एक आसान काम नहीं है। इसका जवाब है इसका रोबस्ट सप्लाई चेन। यह सप्लाई चेन हल्थराम के हर प्रोडक्ट को समय पर और सही कंडीशन में कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करती है। हल्थराम के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये यूनिट्स न केवल प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाते हैं, बल्कि क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं। ये यूनिट्स इंश्योर करते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला हर प्रोडक्ट हाइजीन और क्वालिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। हर स्टेप पर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जानते हैं, टेक्नोलॉजी बस एक पहलू है। हल्थराम के सक्सेस का एक और महत्वपूर्ण कारण है उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट। हल्थराम क्वालिटी कंट्रोल पर भी बहुत जोर देता है। हर बैच को रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ी देता है, ताकि कोई भी प्रोडक्ट सबस्टैंडर्ड ना हो। बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग से लेकर प्रोडक्शन के हर स्टेज पर रिगरस टेस्टिंग तक कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हल्थराम अपने सप्लायर्स के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। क्वालिटी के प्रति इसी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने हल्थराम को दुनिया भर के लाखों कस्टमर्स का ट्रस्ट और लॉयल्टी दिलाया है। यही कारण है कि हल्थराम का नाम आज भी स्वाद और गुणवत्ता का पर्याय है। सेक्शन 6, रास्तों का भूल भुलैया, हल्थराम के रास्ते की चुनौतियां। दोस्तों, कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता और हल्थराम का सफर भी अलग नहीं है। ब्रांड ने कई चैलेंजेस का सामना किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक रहा है फैमिली डिस्प्यूट्स। किसी भी बड़े फैमिली बिजनेस की तरह हल्थराम में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। फिर है बिकाजी जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स और मार्केट के नए प्लेयर्स से कड़ा कंपटीशन। और कंज्यूमर्स की बदलती प्रेफरेंसेस को भी नहीं भूलना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस के प्रति बढ़ती अवेयरनेस के साथ हल्थराम जैसे ब्रांड्स को लगातार इनोवेट और अडेप्ट करना जरूरी है। सेक्शन 7, भीड़ में अलग पहचान, हल्थराम की खासियत। चुनौतियों के बावजूद हल्थराम का राज बना हुआ है। लेकिन क्या बात इसे कंपटीशन से अलग बनाती है? सबसे पहले क्वालिटी और टेस्ट के प्रति ब्रांड का अनवेवरिंग कमिटमेंट। हल्थराम ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स का सिनोनिम बन गया है। दूसरा, ब्रांड का वाइड रीच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, इंडिया से लेकर दुनिया तक हल्थराम के प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं। और आखिर में ब्रांड की अडेप्ट और इनोवेट करने की क्षमता। चाहे नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करना हो, हेल्थी ऑप्शंस लाना हो या कन्वीनियंट पैकेजिंग देना हो, हल्थराम हमेशा कंज्यूमर की नब्ज पहचानता है। सेक्शन 8, कामयाबी का स्वाद, आर्थिक मजबूती और विकास। दोस्तों, कामयाबी को कई तरीकों से मापा जा सकता है और जब बात बिजनेस की हो तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक की इंडिकेटर है। तो इस मामले में हल्थराम कैसा रहा है? खैर, नंबर्स खुद बोलते हैं। हल्थराम एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल भी आराज रहा है। ब्रांड की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ इसके रोबस्ट बिजनेस मॉडल, एफिशिएंट ऑपरेशंस और जाहिर है दुनिया भर के लाखों कस्टमर्स के प्यार और लॉयल्टी का सबूत है। सेक्शन 9, ग्लोबल फ्लेवर्स, इंडियन रूट्स, हल्थरम का अंतरराष्ट्रीय विस्तार। बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से एक ग्लोबल ब्रांड तक हल्थराम का सफर वाकई कमाल का रहा है। लेकिन ब्रांड यही नहीं रुका है। हल्थराम अग्रेसिवली अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड कर रहा है, अपने ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स को नए मार्केट्स और कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए ब्रांड एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहा है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, एक्विजिशंस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करना शामिल है।
क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर अपने फोकस के साथ हल्दीराम एक ट्रूली ग्लोबल फूड ब्रांड बनने की राह पर है और साथ ही अपनी इंडियन रूट से भी जुड़ा हुआ है।